कि एक बाबा जी ने कव्वे को मार के उल्टा लटकाया हुआ था। ठीक है, तो उस पर एक बच्ची ने आके सवाल किया कि बाबा जी आपने उसको उल्टा क्यों लटकाया हुआ है। तो बाबा जी ने कहा कि जब अपनी खेती बचानी हो तो कुछ चीज़ें हैं कि जिनको लटकाना पड़ता है। देखिए, मैं एक बात कहता हूँ कि हमने रियासत मदीना की बात की, हुकूमत पाकिस्तान ने रियासत मदीना की बात की, तो मुझे एक वो वाक़या याद आ रहा है कि हुजूर की बारगाह में जब ऐसे शख्स को लाया जाता तो उसकी सज़ा इस्लाम ने जो दी है वो ये दी है कि उसको सबके सामने संसार कर दिया जाए। देखिए, सीसीपीओ का बयान इंतहाई अहमकाना है। क्यों? उसकी वजह ये है कि अब अगर एक इंसान किसी इमरजेंसी की वजह से बाहर निकलता है तो आप उसको ये कहेंगे कि भाई आप इस टाइम पे रात को निकले क्यों थे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद तैयब। तैयब, ये बताएं, जिस तरह अब लाहौर मोटरवे का वाक़या है और उसके बाद जो पेशरफ्त हुई है और मामले में जो मुख्तलिफ राय सामने आ रही है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो एक जो है बहुत ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या है, और दूसरी सबसे मेन चीज़ जो है, जो पेशरफ्त की बात आपने की है, तो पेशरफ्त में सबसे पहले तो पुलिस को पकड़ना चाहिए। क्योंकि जो एक बात है कि 1 घंटा पहले कॉल होती है पुलिस को, और कॉल के पौना घंटा या 1 घंटा बाद जो है उसी मौके पर वहीं पे ऑन द स्पॉट जो है वो यानी पहुंच जाते हैं कुछ ऐसे लोग जो शरपसंद नासिर हैं, जिन्होंने ये सारी कार्रवाई की है। तो मुझे तो ये लगता है कि इसमें पुलिस खुद भी मुलव्विस है, क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट का पता होना ये थोड़ा सा वो है। फिर उसके बाद जो पेशरफ सामने आ रही है, कह रहे हैं कि जनाब 25 लाख रुपए इन पे इनाम रखा गया है, और इनका डीएनए जो मिला है वो 2013 के किसी विक्टिम से पहले से मिला है। तो 2013 से लेकर अब तक ये क्या कार्रवाई कर रहे थे? अगर 2013 में कोई रेप हुआ था, और जिस तरह कह रहे हैं कि ये यानी सीरियल रेपिस्ट है, तो उस सीरियल को रोकने के लिए 2013 से लेकर आज तक अगर देख लें तो अभी अगर हालिया हम 8 महीने की बात करें तो 8 महीने में तकरीबन कह रहे हैं 2100 से 21,000 गालबन कह रहे हैं कि जो केस रिपोर्ट हुए हैं। और एक केस अभी जो 3-4 दिन पहले मेरे ऑफिस के पास पेश आया, जिसकी रिपोर्ट अभी नहीं करवाई गई, जिसमें एक शख्स है कि जिसने 5 साल की बच्ची के साथ ज्यादती की और ख़ुद भाग गया, और उसके बेटे को पकड़ के उन्होंने, जिस तरह भी बता रहे हैं कि इनकी इस शख्स की भी जो है अपनी वाइफ को लेके ये भाग गया और उसकी बेटी को उन्होंने पकड़ लिया। तो अब ये सारी वो चीज़ें हैं कि जिनको देखते हुए जब इतना सारी चीज़ों का पता है और नादरा आपके पास मौजूद है, इसमें शनाख्ती कार्ड बनते हैं, सारा कुछ होता है, जब डेटा आपके पास मौजूद है तो आप उसको पकड़ते क्यों नहीं है? देखिए, सीसीपीओ का बयान इंतहाई अहमकाना है। क्यों? उसकी वजह यह है कि अब अगर एक इंसान किसी इमरजेंसी की वजह से बाहर निकलता है तो आप उसको ये कहेंगे कि भाई आप इस टाइम पे रात को निकले क्यों थे। भाई एक आज़ाद मुल्क है, आज़ाद मुल्क में हम जहाँ मर्जी चाहें जाएँ यार। अब आप भी देख लें, यहाँ जब आए हुए हैं तो हम मुख्तलिफ देख रहे हैं ना चीज़ें, तो अब हमें एक आज़ादी हासिल है, तो हमारा ये कहना कि भाई आप उस टाइम बाहर क्यों निकले, एक इंतहाई जो है वो अहमकाना जुमला भी है। और दूसरी चीज़, उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि अभी देखने में नहीं आ रही है। अच्छा, अब जो इसके हवाले से जो सरेआम फांसी की बातें सामने आ रही है, तो इस मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे? लोग जो है ना, फांसी की बातें सामने आ रही है, इसके अलावा चाइल्ड अब्यूज़ पर भी आप क्या कहना चाहेंगे, वो भी आप बताएं। देखिए, मैं इस पर एक पिछले दिनों मेरे पास एक यानी मैं चीज़ें पढ़ रहा था, तो उसमें एक मिसाल है कि एक बाबा जी ने कव्वे को मार के उल्टा लटकाया हुआ था। ठीक है, तो उस पर एक बच्ची ने आके सवाल किया कि बाबा जी आपने उसको उल्टा क्यों लटकाया हुआ है। तो बाबा जी ने कहा कि जब अपनी खेती बचानी हो तो कुछ चीज़ें हैं कि जिनको लटकाना पड़ता है। तो अगर हमने अपनी खेती को बचाना है, हमने अपने मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करना है, हमने अपनी इस्मतों की हिफाजत करनी है, तो उसके लिए हमें चंद जो ये शरपसंद अनासिर हैं इनको लटकाना लाजमी है। और जब सरेआम एक चीज़ हो रही है तो सरेआम ही फांसी दी जाए तो वो मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर है। चलो, सही है। तो ये अमल को उसमें को जो है ना, अमली जामा पहनाने के लिए कितनी मुश्किलात का सामना है? उसके अलावा से जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो भी इसके हक़ में नहीं है मेरे ख्याल में, तो कितना मुश्किल होगा मौजूदा हुकूमत के लिए ऐसे इक़दाम को अमली जामा पहनाने के लिए? देखें, इस पे मैं एक माजी के एक केस पे आपकी नज़र जो है ना लेके जाना चाहूँगा कि जब राना सनाउल्लाह साहब पकड़े गए और उनके पास इतनी ड्रग्स भी बरामद हुई, सारा कुछ हुआ, उसके बाद अचानक से उनको रिलीज़ कर देना और वो सारी चीज़ करना, अब लाजमी सी बात है कि वो एक बहुत बड़ा माफिया, ड्रग्स माफिया, इसी तरह ये सारी चीज़ें भी जो है एक माफिया के तहत ही चल रही हैं, बगैर उसके तो कोई ऐसी चीज़ जो है ना वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, हुकूमत के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आया कि इसको, जिस तरह फैसल वाडा ने कहा कि मैं इसको ईवान तक लेके जाऊंगा और इस पर
अगर बिल पास हो जाता है तो मैं कहता हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में ज़्यादा नहीं तो 70% इस रेशो में जो है वो कमी आएगी। तो बेहतर ये है कि जितनी भी इसमें एफर्ट्स लगें तो हुकूमत को चाहिए कि वो करे। और कुछ चीज़ें रूल्स के अंडर में रह के होती हैं, कुछ अगेंस्ट द रूल या बिहाइंड द स्क्रीन होती हैं। तो दोनों चीज़ों को फॉलो करते हुए जो भी करना पड़े इसके लिए करें और इसको अमली जामा पहनाएं। देखिए, मैं एक बात कहता हूँ कि हमने रियासत मदीना की बात की, हुकूमत पाकिस्तान ने रियासत मदीना की बात की, तो मुझे एक वो वाक़या याद आ रहा है कि हुजूर की बारगाह में जब ऐसे शख्स को लाया जाता तो उसकी सज़ा इस्लाम ने जो दी है वो ये दी है कि उसको सबके सामने संसार कर दिया जाए। तो हमारे दीन में जब ये चीज़ मौजूद है और इसकी वजह से लाजमी सी बात है जराइम में कमी वाक़या होगी, तो हम लाजमन इस पर ऐसा कोई एक्शन लें कि आइंदा आने वाले दिनों में जो है ये चीज़ ना हो, या जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कमी आ सके वो कमी आए।